Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwar. So in last video we solved some question related to rationalization. ठीक है बच्चों, अभी एक rationalization से question related अभी हम एक और solve कर लेते हैं. जैसे question है बच्चों √5 plus √3 upon √5 minus √3 that is equal to a माइनस बी √15. बच्चों कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे. आप एक बुक ले लीजिए, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो स्टूडेंट एडवाइज़र आप ले सकते हैं. उसके 2 पार्ट्स आएंगे. जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो डेफिनेटली ले. ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस √3 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. पता चल गया होगा आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है आप. और ए और बी दोनों क्या आपके रेशनल नंबर. यहाँ पे लिख देता हूँ ए एंड बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. इज इट क्लियर? रियल नंबर नहीं है बच्चों, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर. ठीक है, ध्यान दो. ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे. लास्ट में सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा. दिस कैमरा इज वर्किंग फाइन. ठीक है बच्चों, अब आप इसका रेशनलाइज करेंगे. So 5 plus √3 upon √5 minus √3 मल्टीप्लाई. बच्चों माइनस में तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. उधर तो कुछ हो भी नहीं रहा. देखो अब देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों सेम है. √5 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. ठीक है, यही हो रहा है. दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. ठीक है बच्चों, देखो होल स्क्वायर है, √5 होल स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. √5 मल्टीप्लाई √3 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर 5, √3 स्क्वायर 3 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. ठीक है बच्चों, देखो √5 स्क्वायर मीन्स 5 प्लस 2 एज इट इज रहेगा. √5 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √15 प्लस √3 स्क्वायर 3 अपॉन 2. देखो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया. a माइनस बी √15. इज इट क्लियर बच्चों? आगे देखो कितना हो रहा है. 5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. ठीक है बच्चों, ध्यान दो. देखो 2 से यहाँ पे कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, या आप देखें तो 2 कॉमन ले ले ऊपर से, तो 4 प्लस √15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ इधर. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पे कौन बच रहा है 4 प्लस √15 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √15. देखो बच्चों, हम रेशनल नंबर है a और b, तो ये भी रेशनल है आपका, बट ये इरेशनल है. ये रेशनल है बट ये आपका इरेशनल है, क्योंकि b तो रेशनल है बट √15 इरेशनल है. तो रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल. आपको लास्ट क्लास में बताया मैंने. तो a को 4 से कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू मिल गया. अब देखो इसके इक्वल ये आएगा, तो वो है कौन, साइन के साथ. देखो आप ऐसा हो गया. तो बच्चों यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, √15 में √15 जाएगा तो 1 आ जाएगा. फिर माइनस का उधर डिवाइड करेंगे आप तो -1 आ गया. इट मीन्स a का वैल्यू कितना आ रहा है 4 और b का वैल्यू कितना आ रहा है -1. इज इट क्लियर बच्चों? आप चेक भी कर सकते हैं. देखो यहाँ पे कितना आया था, सोल्व करने पे यह आया था. अब a की वैल्यू देखो कितनी रख रहे हो आप 4, b की वैल्यू -1 रखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ये देखो RHS यही आ गया और LHS भी यही था, तो ये वेरीफाई भी हो गया. ठीक है बच्चों, तो इसी में मोर क्वेश्चन सोल्व करते हैं. 1 मोर क्वेश्चन, फिर हम कुछ पावर्स के क्वेश्चन कर लेंगे.
जैसे बच्चों इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर नहीं करेंगे रेशनलाइजेशन में। क्वेश्चन है √3 + √2 अपॉन √3 - √2 माइनस √3 - √2 अपॉन √3 + √2। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि साइन चेंज में या नंबर चेंज में दिक्कत होती है तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। √3 + √2 √3 - √2 माइनस √3 - √2 √3 + √2 दैट इज इक्वल टू a + b √6। a + b √6। बच्चों यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है, और वही चीज़ है a b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ए और बी दोनों आपके क्या है, रेशनल नंबर। अब बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, इस बार देखो दो टर्म्स हैं तो हम दोनों का रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करके ए और बी निकाल लेंगे। लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। ठीक है बच्चों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। बच्चों इसमें जूम की दिक्कत आ रही थी, कैमरा में क्या प्रॉब्लम हो रही है? फिलहाल तो ठीक है, अभी पहले आ रही थी। अब देखो आप इसका रेशनलाइज करेंगे। अब देखो बार बार बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं करा जाएगा। √3 + √2 अपॉन √3 - √2 मल्टीप्लाई, प्लस वाले से करेंगे सब। √3 + √2 अपॉन √3 + √2 माइनस, इसको कर रहे हैं रेशनलाइज, √3 - √2 अपॉन √3 + √2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, √3 - √2 अपॉन √3 - √2। ये तो आपने रेशनलाइज किया, उसको मत भूल जाना, वो भी साथ में चलेगा। a + b √6। देखो बच्चों माइनस में था, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे प्लस में था, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + √2 होल स्क्वायर अपॉन a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर माइनस, देखो न्यूमरेटर में सेम है, इट मीन्स √3 - √2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a + b √6। क्या इसमें कोई चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। अब बोर्ड पे ध्यान दो, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो कि a² + 2ab, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो पहले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 + 2ab, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे √6 आएगा, प्लस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2 अपॉन √3 स्क्वायर 3 में से √2 स्क्वायर गया 2 गया तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे देखेंगे आप सोल्व करेंगे, माइनस रूट, देखो सेम ही है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, तो 3 माइनस 2√6 + 2 अपॉन 1। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर था तो प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस, दैट इज इक्वल टू a + b √6। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान देंगे आगे आप। देखो क्या 1 का डिवाइड करेंगे तो चेंज आएगा, नहीं आएगा तो बचेगा कौन, 3 + 2√6 + 2। बच्चों माइनस का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 2√6, और यहाँ +2 है तो माइनस के जाते क्या हो जाएगा, -2, दैट इज इक्वल टू a + b √6। अब आप ध्यान देंगे, देखो क्या 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, सर हो तो गया, क्या 2 से 2 भी हो रहा है, हो गया, बट ये नहीं हो रहा हमारा, कौन नहीं हो रहा, 2√6 + 2√6 दैट इज इक्वल टू a + b √6। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, देखो ये 2 टाइम्स है √6, यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स √6 दैट इज इक्वल टू a + b √6। अब ध्यान दो, ये आपको फाइनल सोल्व करने पे आ रहा है, इसको मैं आगे उधर सोल्व कर रहा हूँ, अप साइड में क्या आ रहा है फाइनल सोल्व करने पे, 4√6 दैट इज इक्वल टू a + b √6। मैंने क्या बताया था, जब भी ये स्टेप आ जाए फाइनल
आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, यार रेशनल को रेशनल से कंपेयर करेंगे एंड इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर है ए और बी, तो ए रेशनल है तो उधर कोई रेशनल नंबर है क्या, नहीं है सर। क्यों? क्योंकि देखो 4√6 है, पहले तो आया था कोई नंबर, 4 रेशनल है बट √6 इरेशनल है। जब आप रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आ जाता है आपका, इरेशनल आ जाता है। ये रहा इरेशनल और ये भी रहा इरेशनल, इसका मतलब रेशनल नंबर से कंपेयर होने के लिए तो उधर कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या आएगी वैल्यू 0। इट मीन्स ए का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे b√6 दैट इज इक्वल टू 4√6, तो ध्यान दो √6 से √6 गया तो b का वैल्यू कितना आ गया, 4। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा, देयर इज सम जूम प्रॉब्लम इन टुडे। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर ले एक बार, फिर रफ में खुद से सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन। द मोर यू विल सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मोर यू विल स्मार्ट इन कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन कौन से कर रहे हैं आप, सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं और कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हैं, वेरी बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको 7th क्लास में बताई गई थी, ठीक है, 8th में भी थी। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व कराता हूँ बच्चों। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, रेशनल नंबर का कर लिया, अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नाउ वी विल सोल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द पावर्स। ठीक है बच्चों, कैसे करना है बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 2-3 वीडियो जी इसीलिए बना रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम देके तुम लोगों के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी रहे। ये क्वेश्चन भी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। जैसे बच्चों एक पावर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं, 16/81 पावर कितना कह रहा है इसका, इसके ऊपर पावर है 3/4 मल्टीप्लाई। आगे क्वेश्चन है 8/125 और बच्चों पावर कितनी बोल रहे हैं, -2/3 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसी में 3/5, दोनों के ऊपर पावर कितनी है, 3। एक बार फिर से चेक कर ले तो 16/81, 8/125। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे एक आपको एक छोटा सा चीज़ पूछता हूँ आपसे, जैसे एक नंबर है 2/5, दोनों के ऊपर पावर है 2, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो पावर है 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे 2/5², इसका वैल्यू हो गया 4/25। इज इट क्लियर? अब ध्यान दो एक चीज़ और, जैसे कि नंबर है 5/7, पावर है 2, सोल्व कर सकते हैं इजीली। बट अगर बच्चों ध्यान दो, अगर ऐसा आ जाए 5/7 होल पावर -3, तो पावर अगर नेगेटिव में आए तो आप उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो बेस में नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दें आप। कैसे रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ऐसे 7/5 रेज़ टू पावर 3, तो पावर यहाँ पे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सोल्व करना बहुत ईजी है। अब देखो बड़ा नंबर बेस है, उसके ऊपर पावर्स छोटी है, तो आप क्या काम करें, छोटे जो नंबर था उसको भी कोशिश करें कि आप 16 को चेंज करने की कोशिश करेंगे, पावर में कैसे सोल्व होगा। आपको पता है 16 के फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, ऐसे सोल्व करेंगे। इट मीन्स 16 कैन बी रिटन एज 2⁴। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम यही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, इसी टाइप से पावर्स को सोल्व करने वाले हैं। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपको। बच्चों 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अब आप 16 का क्यूब करके ऐसे नहीं करेंगे, आप देखो एक बार सोल्व करने की कोशिश करो। देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ अपॉन 81 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखो 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, ये आ गया। इट मीन्स 80, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में लिख देता डायरेक्ट, बट आपको बता दिया कि 81 को 3⁴ लिखेंगे अपॉन 3⁴ मल्टीप्लाई। ध्यान दो बच्चों, 8 को लिख सकते हैं आप 2⁵ अपॉन 125 को भी लिख सकते हैं 5⁵, इसकी पावर क्या है -2/3।
इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 3। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो आप देखो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक तरह से क्या है, देखो 2/3, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर कितनी पावर आ गई, दोनों के ऊपर 4 पावर है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। बट ऊपर पावर कितनी थी, ऊपर पावर थी सर 3/4। अरे ऑलरेडी पावर थी 3/4 ये रहा, और ब्रैकेट वाले को आपने ऐसा लिख दिया मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए 2/5 दोनों के ऊपर कितनी पावर है 3, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। बट बच्चों होल पावर कितनी थी पहले से, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 पावर। क्या हम कुछ ट्रैक से भटक रहे हैं? बिल्कुल नहीं भटक रहे, इजी है बच्चों। ध्यान दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। इट मीन्स 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/4 से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे भी देखिए पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2/3 से मल्टीप्लाई 3/5। बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कौन, 2/3 पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 के ऊपर कितना पावर बच गया बच्चों, -2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन बच रहा है, 3/5 के पावर कितना था, 3। 3/5 के पावर कितना लिख दिया हमने, 3। अब बोर्ड पे ध्यान दें आप बच्चों, ध्यान दो मैंने क्या बताया था, अगर पावर को पॉजिटिव करनी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/3 इसके ऊपर पावर है 3, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल करते ही 5/2 पावर कितना हो जाएगा, +2। 3/5 पावर कितना हो गया बच्चों, 3। तो ये आपका सॉल्यूशन करने पे आया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आप इसको और आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से, देखो इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ ऐसे, देखो 2/3 पावर है 3। बच्चों देखो इस नंबर की पावर भी 3 है, तो आप इसको पास में लिख दे दोनों को, 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई इधर क्या है 5/2। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया था, जब पावर सेम हो मल्टीप्लाई में, बताया था ना आपको, जैसे a⁻b या a⁻m कर लो मल्टीप्लाई b⁻m। जब दोनों नंबर की पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऐसे, और पावर सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो, दोनों जगह बेस सेम है और पावर, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो पावर को आप ऐसे लिख दो सेम, और बेस को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 × 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/2 होल स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, कौन आ रहा है, 2/5 का पावर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5/2 का पावर आ रहा है 2। अब इसके आगे क्या कोई पावर्स, देखो यहाँ पे कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा है, बेस भी अलग है पावर्स भी अलग है। तो अब आप इसको सेपरेटली लिख देखो, 2 क्यूब है वहाँ पे, नीचे है 5 क्यूब, वहाँ पे 5 स्क्वायर, नीचे है 2 स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, अब देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा सोल्व कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। अगर कैंसिल आउट करूँ मैं तो ध्यान दो, यहाँ आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। देखो 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, अपॉन 5 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, और वहाँ पे 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये दोनों इससे कट गए, ये दोनों इससे कट गए, बचा कौन, ऊपर तो बच रहा है सिर्फ 2 और नीचे बच रहा है सिर्फ 5। यह आपका आंसर हो गया। या आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे, मैंने क्या बोला, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है ऐसे, अपॉन यहाँ पे देखो ऊपर जाएगी अगर ये भी ऐसे मल्टीप्लाई में 5⁻2 - 3। जब बोला था ना आपको बेस सेम है, पावर्स जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2⁻1 मल्टीप्लाई 5⁻−1। 2⁻1 2 होता है, और अगर 5 को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो नीचे भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर 2/5 आ रहा है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी में, पावर्स में, कुछ खास नहीं है,
टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें बहुत इजी है। कैलकुलेशन आपको हो सकता है टफ लगे क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। कुछ बच्चे 8th में भी नहीं पढ़ते थे, वो 9th में भी उनका यही हाल चल रहा है हमेशा की तरह। बच्चों क्वेश्चन है आपका एक छोटा सा, एक और है पावर्स का ही है। एक क्वेश्चन है x रेज टू पावर 12, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, एक 3 इसके पाँव में है ऐसे छोटा सा, इट मीन्स 1/3 इसकी पावर। अभी सॉल्व करके बताता हूँ। मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 6, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी भी नंबर पे मान के चलो ऐसे लिखा आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सर स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसके ऊपर पावर कितनी है, 1/2। इज इट क्लियर? बट ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर पे यहाँ पे लिखा गया 4, इट मीन्स एक के ऊपर पावर है 1/4, 1/4, बस और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे x के ऊपर पावर कितनी है बच्चों, 1/3। इज इट क्लियर? इनटू, क्या यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो ये तो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब कितनी होती है, पावर 1/2। अरे समझ में आएगी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिक्कत। जैसे आपको ऐसा लिखा आ जाता 13 और यहाँ लिखा आ जाता A26, इट मीन्स a रेज टू पावर 26 तो यहाँ पे ब्रैकेट में है, और इसका मतलब कितना है, 1/13 है। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर ऐसे 26 मल्टीप्लाई 1/13, 2 टाइम्स गया 2 × 1 2, तो a स्क्वायर आ जाता है उस केस में। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिए, पावर्स आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। पावर्स आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 3 का यहाँ 4 टाइम गया तो यहाँ पे आ गया x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया x रेज टू पावर 3। यह आपका आंसर थोड़ी हो गया। अभी देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, x रेज टू पावर 7। तो ऐसे पावर्स के क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आई विल सोल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। You will pause the video in all the questions and you will note it down these questions in rough notebook. Then आपको बिना किसी help के solve with your own mind. Then you will fare these all questions because आपका calculation तभी smart हो पाएगा। Thank you बच्चों।